हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में सीखा कि कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखा, कैपिटल अकाउंट का मीनिंग पढ़ा हमने, कैपिटल अकाउंट के टाइप्स पढ़े और उसमें जो टाइप्स थे वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड था और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था। तो आज हम उसी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा डिफरेंस भी बता दिया है और उनके जो फॉर्मेट थे वो भी मैंने बता दिए कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड की जाती है। आज हम उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो जो मेरे पास क्वेश्चन दिया है दैट इज Question number 14. A and B are partners with the capital of rupees 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2017. कि A और B दो पार्टनर्स हैं फर्म में और उनकी कैपिटल दी है, A की दी हुई है 60,000 और B की दी हुई है 20,000। और नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज ₹24,000। कि जो नेट प्रॉफिट है पार्टनरशिप डीड के अनुसार, ये जब पार्टनरशिप डीड तैयार की हमने उससे पहले ही हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया था, तो वो दिया था 24,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। कि जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? फर्स्ट, बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। की जो इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर वो 6% के हिसाब से मिलना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, जो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाना है वो 5% के हिसाब से पे किया जाएगा। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर ₹6,000 एंड 4,000। मतलब ए की जो ड्राइंग्स है वो 6,000 है और बी की जो ड्राइंग्स है वो 4,000 है रिस्पेक्टिवली। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग ₹200 एंड फॉर बी ₹100। कि हमारे पास जो था क्या था, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी दिया था और उसके बाद क्या बोला है कि ए की जो ड्राइंग्स है वो 6,000 है, बी की ड्राइंग्स 4,000। लेकिन आगे क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बीइंग ₹200 एंड बी 100। कि ए और बी की ऑलरेडी ही हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेटेड दिया हुआ है, तो हमने इंटरेस्ट का जो रेट है वो यहाँ पर चार्ज नहीं करना है, मतलब 5% चार्ज नहीं करेंगे हम, सीधा अमाउंट जो दिया है कैलकुलेटेड वो ही हम टेक ओवर करेंगे, वो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एंड शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी and also show the capital account of the partners along with their drawings account if they are fixed and if they are fluctuating। कि हमने पहले क्या तैयार करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है और साथ के साथ ही हमने दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया और दूसरा आपका आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो गया। इट मीन्स कि फिक्स कैपिटल मेथड हम यूज़ करेंगे और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन दोनों में बनेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट है वो चेंज हो जाएगा और एक में करंट अकाउंट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है वो देखो, सबसे पहले आपके पास इस पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी रेशो नहीं दिया हुआ है। तो अगर रेशो नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इट मीन्स हम क्या मानेंगे, इक्वल रेशो। की जितने पार्टनर्स हैं उनको इक्वल रेशो के हिसाब से ही हम प्रॉफिट पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सबसे पहले हमारा बनता प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो सबसे पहले हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओपनिंग कैपिटल दिया 1 अप्रैल को दिया हुआ है हमारे पास, और साथ के साथ ही हमने जो पार्टनरशिप डीड है वो कब बता रही है, 31 मार्च 2018 को प्रॉफिट दिया हुआ। तो इट मीन्स कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वो 31 मार्च 2018 को ही बनाना है। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया 24,000 जो कि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके साथ ही हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो कि हमारे पास कैलकुलेटेड पड़ी हुई थी 200 ए का और बी का था ₹100, वो लिख दिया हमने और दोनों का प्लस करके मेन कॉलम में उतार दिया। अब चलें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम ए की कैपिटल 60,000 थी और बी की कैपिटल 20,000 थी, तो ए का 60,000 और बी का 20,000, और रेट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो है 6%। तो 6% इसके ऊपर चार्ज कर दो, वो आपके पास 3600 और 1200 आ गया, दोनों को प्लस करके यहाँ पर उतार दिया। अब एक कंडीशन थी बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 कि बी को जो सैलरी मिल रहा है वो 6,000 के हिसाब से मिल रहा है, तो 6,000 बी का आ गया, क्योंकि
मंथली नहीं है तो हम टोटल एनुअली है तो एनुअली लिख देंगे। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है डेबिट के टोटल से, तो क्रेडिट के टोटल से हमने ये भी लेस कर दी, ये भी लेस कर दी, और अमाउंट बचा हमारे पास 13,500। और जो रेशो है वो रेशो हमारे पास, आपको मैंने बताया अभी पहले कि जो रेशो है वो इक्वल रेशो लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास रेशो नहीं दिया हुआ तो इक्वल में बांट देते हैं पार्टनर्स को। तो इक्वल रेशो बांट दी तो 6750 मतलब 6750 आगे दोनों का। अब इसके बाद हमारा बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये है स्टूडेंट्स, फिक्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया हमने, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पार्टिकुलर्स ए बी पार्टिकुलर्स ए और बी, क्रेडिट साइड दिया और डेबिट साइड दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉ डाउन, यहाँ से शुरू होता है बाई बैलेंस ब्रॉ डाउन। और सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल जो दी थी हमारे पास 60,000 एंड 20,000 है, ए की आगे 60,000 और बी की आगे 20,000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे और करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये लिख दिए सेम अमाउंट 60 एंड 20 और टोटल कर दिए 60,000 20,000। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि इसका करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट कब बनता है, जब हमारी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो, फिक्स्ड हो, तब हमारा करंट अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम, पार्टिकुलर्स ए बी पार्टिकुलर्स ए और बी। तो इसका जो ओपनिंग है वो कहाँ से होती है, बाई बैलेंस ब्रॉ डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉड ऑन करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता था क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया, तो हमने खाली छोड़ दिया बाई बैलेंस ब्रॉड ऑन, ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दिया हमने। और डेबिट में भी अगर वो डेबिट बैलेंस दिया होता तो हमने टू बैलेंस ब्रॉड ऑन और डेबिट में उसका अमाउंट लिख देना था, लेकिन हमारे पास नहीं दिया तो हमने सीधा ही इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब करेंगे आगे क्वेश्चन को, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ए की आगे 3600, बी का आगे 1200, बी की सैलरी आ गई, बाय बी सैलरी लिख देंगे तो 6,000 आ गया। और उसके बाद हमारा क्या था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया था डेबिट में वो आपका कहाँ चला जाता है, यहाँ पे क्रेडिट में वो लिख दी 6750। उसके बाद आपका चलता है डेबिट में टू ड्राइंग्स आपके पास दिए थे 6,000 एंड 4,000, 6,000 एंड 4,000 लिख दिया हमने। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कैलकुलेटेड अमाउंट पड़ा था हमारे पास 200 और 100 वो लिख दिया हमने। और उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ए का टोटल किया, फिर बी का टोटल कर लिया। अब ए का टोटल जो क्रेडिट साइड का वो ज़्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो इस टोटल से हमने 6,000 और 200 को लेस कर दिया और डिफरेंस आया 4150। फिर बी का टोटल भी कर लिया हमने और मैक्सिमम है तो इस टोटल से हमने यहाँ तक का अमाउंट लेस कर दी, मतलब 4,100 को लेस कर दी तो अमाउंट आ गया आपके पास डिफरेंस का 9850। तो स्टूडेंट्स मैंने सामने लिखा भी है बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है कि बैलेंस को इक्वल करने के लिए जो बैलेंस लिखा होता है हमने वो, और यहाँ पर लिख देंगे नेम उसके सामने टू बैलेंस कैरिड ऑन, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास करंट अकाउंट में। अब बात करने वाले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है उसमें क्या क्या है, तो उसमें भी वैसे ही सेम ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका सेम बनेगा और साथ के साथ ही एक कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट यहाँ पर तैयार नहीं किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया हमारे पास फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 को दिया हुआ हमारे पास, वही आइटम वही सारा एज इट इज आ जाएगा आपके पास, जो आपने पहले फिक्स्ड में किया वो सेम है, सारा सेम आ गया। बस यहाँ पर क्या बन जाता है, कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये भी आपको पता है कि शुरू होगा ओपनिंग बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस की क्या होती है, कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन, ए की कैपिटल 60,000, बी की कैपिटल आ गई 20,000, और वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 36 से 1200, बाई बी सैलरी आ गई बी के खाते में 6,000, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे 6750। और दूसरा है टू ड्राइंग्स आपके पास 6,000 एंड 4,000 ए और बी की, वो लिख दिया, और इंटरेस्ट लिख दिया हमने 200 और 100 ए और बी का। अब ए का जो क्रेडिट साइड का टोटल वो ज़्यादा है डेबिट के टोटल से, तो इस टोटल से हमने ये 6,200 लेस कर दिया और डिफरेंस आ गया आपके पास 64,150। फिर वैसे ही हमने आगे क्या किया, बी का टोटल कर लिया, बी का टोटल भी एक्सीड कर रहा है डेबिट के टोटल से, तो इस टोटल से हमने ये 4,100 लेस कर दी तो टोटल आ गया 29,850। तो इसके सामने हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये क्या बन गया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही। तो देखो सामने पता चल रहा है कि जो आपका फिक्स कैपिटल मेथड था वहाँ पर क्या तैयार किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया हमने, फिर
करंट अकाउंट तैयार किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट ही बनता है और सीधा क्या बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो मैंने पिछले टॉप वीडियो में बताया था आपको, कि जितनी भी डेबिट साइड की आइटम्स होती हैं वो सीधी कहाँ चली जाती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और जो क्रेडिट वाली आइटम होती हैं वो हमेशा डेबिट में चली जाती हैं, एक नेट प्रॉफिट को छोड़कर। देखो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो यहाँ पर आ गया, और ड्राइंग्स होते हैं वो आते हैं डेबिट में, और यहाँ पर देखो आप सारी आइटम्स जो यहाँ तक है वो सारी कहाँ चली गई, आपकी क्रेडिट साइड में चली गई। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो जो मैंने बनाया वो समझ आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन जो समझाया मैंने फिक्स कैपिटल से संबंधित समझाया और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से समझाया, तो ये आपको समझ आ गया होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर अगर जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्री बहुत ही आसान है, चाहे आप इसको देखकर कर लो चाहे इसको देखकर कर लो। तो जर्नल एंट्री की बात करें तो सबसे पहले डेबिट साइड की एंट्रीज की बात करेंगे, तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी, देखो डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, क्रेडिट है, तो सबसे पहली एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके नीचे लिख देंगे ए और बी, मतलब यहाँ पर एंट्री बनाएं तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस इंटरेस्ट टू बीस इंटरेस्ट। तो ए का आ गया 3600 और बी का आ गया 1200 और टोटल आ गया आपके पास 4800। दूसरी एंट्री की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 सैलरी, तो वो आ गया आपके पास 6000 स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हम जर्नल एंट्री से आगे तक पास करते चले जाएंगे, और क्रेडिट की एंट्री पास करेंगे तो क्रेडिट की एंट्री से आपके पास क्या बनेगी, तो क्रेडिट की एंट्री बनेगी, ए की दिया हुआ है तो एस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ए का इंटरेस्ट है 200 और बी का है 100, तो टोटल हो गया आपके पास 300। तो ऐसी जर्नल एंट्री हम सभी की पास कर लेंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन जो हमारा फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से संबंधित था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।